डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करने वाले हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का फर्स्ट स्टैंजा। नेल्सन मंडेला जो थे वो हमारे क्या थे, बताइए। आप लोग कमेंट में बताइएगा वो कौन थे और कहाँ से बिलोंग करते थे। उनका पूरा नाम क्या था ये भी आपको बताना है। तो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में देखिए क्या बताया गया है। हम पैराग्राफ से स्टार्ट कर रहे हैं। नेल्सन मंडेला के बारे में इसी में बताया जाएगा, आप एक बार ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छे से वर्ड मीनिंग, एक एक मीनिंग समझ के करिएगा। मैं पूरा आपको वो एक एक वर्ड बता के आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, तो आप एक बार इसको ध्यान से देखिएगा और इसको लास्ट तक देखिएगा ज़रूर, ठीक है। आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा टफ चैप्टर है ये, लेकिन एक बार आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगा। देखिए, 10th May dawned bright and clear. 10th May dawned bright and clear. For the past few days I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before inauguration. The inauguration would be largest gathering ever of international leaders on South African soil. देखिए, डॉन्ड मीन्स होता है सुबह, मतलब मॉर्निंग का टाइम। डॉन्ड, ब्राइट का मतलब होता है चमकदार, प्लीजेंटली का मतलब होता है बहुत खुश होना, बिसीट्स का मतलब होता है घेरा जाना, डिग्निटरीज का मतलब होता है उच्च गणमान्य लोग, उच्च पद के लोग, इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन का दिन, सेरेमनीज दिया गया है समारोह, लवली मीन्स होता है आपका सुंदर, एम्पी थिएटर का मतलब होता है गोल आकार का बिना छत का बड़ा हॉल, सुप्रीमेसी का मतलब होता है श्रेष्ठ, रेनबो का मतलब होता है इंद्रधनुष। देखिए, 10th May dawned ब्राइट एंड क्लियर, 10 मई के सुबह का दिन जो कैसा था, बहुत साफ था और चमकदार था, ब्राइट था। लिखा है, फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली बिसीड्स बाय डिग्निटरीज। पिछले, पास्ट माने होता है पिछले, फ्यू डेज माने कुछ दिनों से, आई हैड बीन प्लीजेंटली, प्लीजेंटली का मतलब होता है सुखद, मैं पिछले कुछ दिनों से मैं बहुत खुश महसूस कर रहा था। बिसीड्स बाय डिग्निटरीज, बिसीड्स बाय का मतलब होता है मैं उन लोगों के बीच में घिरा हुआ था जो कैसे थे, वर्ल्ड लीडर माने संसार के बड़े बड़े नेता थे, विश्व के बड़े नेताओं से मिलने में मैं क्या था, मैं घिरा हुआ था उनके बीच में, मैं उन लोगों के बीच में ही था, उन लोगों से घिरा हुआ था। तो मैं बड़ा अपने आप को कैसा महसूस कर रहा था, सुखद महसूस कर रहा था। हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट, हु जो लोग, कमिंग माने आए थे, टू पे देयर रिस्पेक्ट माने अपने सम्मान को अदा करने के लिए, बिफोर द इनॉग्रेशन उद्घाटन समारोह में अपने अपने रिस्पेक्ट को अदा करने के लिए जो लोग आए हुए थे, उन सब गणमान्य लोगों के बीच में, विश्व के नेताओं में मैं मिलने में व्यस्त था, या उनके बीच में मैं घिरा हुआ था, जो उद्घाटन समारोह प्रारंभ होने से पहले अपने सम्मान प्रकट करने के लिए आ रहे थे। The inauguration would be largest gathering ever in the international leader of the South African soil. The inauguration, जो इनॉग्रेशन था, इनॉग्रेशन का मतलब समारोह, उद्घाटन, वुड बी लार्जेस्ट गैदरिंग, उद्घाटन समारोह में इस अफ्रीका की धरती पर अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेता लोग आ रहे थे। कैसे, इंटरनेशनल लीडर्स ऑन द साउथ अफ्रीकन सॉइल, इस धरती पर अब तक के सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेता लोग जो हैं वो अपने गैदर माने होता है भीड़ को जुटाने वाली, जो ये उद्घाटन समारोह कर रहे थे। मतलब उद्घाटन समारोह में अफ्रीका की धरती पर सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय नेता लोग भी क्या अपनी भीड़ के साथ आए हुए थे या आ रहे थे। द सेरेमनीज टुक प्लेस, जो सेरेमनी की जो जगह थी, इन द लवली सैंडस्टोन, वो जो लवली सैंडस्टोन था, सैंडस्टोन का मतलब मैंने बताया था, सैंडस्टोन का मतलब होता है
पत्थर से, सैंडस्टोन, पत्थर से बना हुआ एमपी थिएटर, जहाँ पे समारोह होने वाला था, वो बिल्डिंग के बारे में बताया गया। उद्घाटन समारोह जहाँ पे हो रहा था वहाँ पे सैंडस्टोन माने सुंदर सा सभागार था, जो यूनियन बिल्डिंग प्रेक्टोरिया में कराया जा रहा था। लिखा है यूनियन बिल्डिंग इन प्रेक्टोरिया, जो कहाँ करवाया जा रहा था, यूनियन बिल्डिंग प्रेक्टोरिया ने करवाया था। किसने करवाया था? यूनियन बिल्डिंग इन प्रेक्टोरिया में कराया गया था। वो एक सुंदर सा सभागार था जहाँ पे उद्घाटन समारोह का आयोजन हुआ था। फॉर डिकेड्स माने कई दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी, कई दशकों से वहाँ पे गोरे लोगों की सरकार थी। गोरे लोग जो थे वो वहाँ पे अपनी सरकार को चला रहे थे। लेकिन एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग, लेकिन अब यहाँ पर भिन्न भिन्न, रेनबो का मतलब होता है भिन्न भिन्न चमड़ी वाले लोग, डिफरेंट कलर्स, नेशन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर विभिन्न रंगों और देशों के लोग आ चुके हैं, जो कि दक्षिण अफ्रीका की पहली गैर नस्लवादी सरकार की स्थापना समारोह में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, उद्घाटन समारोह का आयोजन जो है वो एक सुंदर से सभागार में हुआ, जो यूनियन बिल्डिंग प्रेक्टोरिया ने कराया था। दशकों से वहाँ पे गोरे लोगों की सरकार थी, वहाँ पे बहुत अत्याचार होता था काले लोगों पर। इसके बाद में उद्घाटन समारोह जो था वो वहाँ पे कैसे लोग आए हुए थे? विभिन्न कलर के लोग आए हुए थे, गोरे, काले, नीले, पीले, हरे, गुलाबी, सब टाइप के, मतलब किसी भी चमड़ी के लोग हों, वहाँ पे सारे लोग आए हुए थे। और दक्षिण अफ्रीका की पहली गैर नस्लवादी सरकार की स्थापना समारोह में भाग लेने के लिए ये सारे लोग आए हुए थे। ये फर्स्ट स्टैंजा था, काफ़ी टफ है, इसको ध्यान से समझिएगा। सेकंड स्टैंजा आप बताने जा रहे हैं। देखिए सेकंड स्टैंजा। ऑन द लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied by my daughter Jenani on the podium. Mr. de Klerk was the first sworn in as second deputy president. Then Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the Constitution and devote myself to the well-being of the Republic and its people. To the assembled guests and the watching world, I said, on the lovely autumn day. अब दिन कैसा था? पतझड़ के उस सुहावने दिन में मैं अपनी बेटी जेनानी के साथ में था। मैं किसके साथ में था? अपनी बेटी जेनानी के साथ में था। और उस मंच पर सबसे पहले कौन आए थे? डी क्लर्क आए थे, जो द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। जिन्होंने द्वितीय किसके पद पे शपथ ली थी? द्वितीय उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी, या उनको शपथ दिलाई गई थी। इसके बाद थाबो म्बेकी आते हैं। थाबो म्बेकी को प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके बाद में मेरी बारी आती है और मैं संविधान का सम्मान करने तथा आत्म सम्मान की शपथ लेने के लिए मैं उन लोगों के बीच में उपस्थित हुआ। मैं कैसे उपस्थित हुआ? मैं अपने सम्मान तथा आत्मसम्मान, आत्मसात के साथ में शपथ ली और इस गणतंत्र तथा लोगों के किसके लिए? लोगों की रक्षा के लिए मैंने अपना समर्पण, अपने आप को समर्पित किया। इसके बाद में and the devotee myself well-being and republic and its people to the assembled guest and watching world, I said. इसके बाद में मैंने कहा किसी वहाँ पे एकत्रित अतिथियों तथा जो आए हुए जितने गेस्ट थे उन सब के बीच में मैंने ये बात कही कि मैं आपकी भलाई के लिए, आप सभी की भलाई के लिए, जो लोग यहाँ पे अभी तक ऑप्रेस हुए हैं उन सब के लिए मैं
प्रेसिडेंट के पद पर शपथ लेता हूँ। अभी मैंने पूछा था नेल्सन मंडेला कौन थे। अब नेल्सन मंडेला ने तीसरी बार शपथ सबसे पहले किसने लिया था? द्वितीय उपराष्ट्रपति ने। फिर इसके बाद में प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। इसके बाद मेरी बारी आई, तब मैंने शपथ ली तथा उन सबको मैंने क्या किया, उन सब के साथ में मैंने अपने आप का समर्पण किया। अब देखिए थर्ड स्टैंजा में बताया गया, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाई आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी and hope to newborn liberty out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born, a society of which all humanity will be proud. We who were outlawed not to so long ago have today been given the rare privilege to host to the nation of the word on our own soil. We thank all of the distinguished international guests for having come to take the possession with the people of our country of what it refer all common victory for justice, for peace, for human dignity. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all the people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। टुडे मतलब आज, यहाँ पर सभी लोग जो उपस्थित हुए हैं किसके लिए? हमारी स्वतंत्रता के लिए। उनको आशा है कि हम उनके लिए अच्छा काम करेंगे, ये नेल्सन मंडेला जी कह रहे हैं। कॉन्फर ग्लोरी होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी, और जो कैसे जो मतलब छोटे बच्चे भी होंगे, न्यू बॉर्न बच्चे होंगे, उनको भी क्या मिलेगी? आज़ादी। अवर एक्सपीरियंस एंड extraordinary human disaster and lasted too long must newborn society of which all humanity will be proud. अब वो बता रहे हैं आज हम सब यहाँ उपस्थित होकर नई जन्मी स्वतंत्रता, जो हमारी नई जन्मी न्यू बॉर्न लिबर्टी, नई जन्मी स्वतंत्रता है, और क्या है हमारी जो आशा है और मेरा अनुभव है। अनुभव मतलब जो मेरा अनुभव है एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिसास्टर, किस चीज़ का अनुभव? जो असाधारण तरीके से मानवीय त्रासदी जो हुई हैं, उन कुछ जो त्रासदियाँ बहुत लिखा है लास्टेड टू लॉन्ग, बहुत लंबे समय से चली है, मतलब बहुत लंबे समय से इनको सताया जा रहा था काले लोगों से। तो वो ये कह रहे हैं आज हम लोगों को एक नई जन्मी स्वतंत्रता मिली है, आशा और वैभव प्रदान करते हैं कि जो असाधारण मानवीय त्रासदियाँ थीं कुछ अधिक दिनों से, जो बहुत लंबे समय से चली आ रही थी, आज हम उनसे इस समाज में उनसे हम स्वतंत्र हो गए हैं। न्यू बॉर्न सोसाइटी विद ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, और जिस पर हम सबको मतलब जिस पर हम सबको क्या होगा? प्राउड होगा, गर्व होगा। हम सब मानव को क्या होगा? गर्व होगा। We who were outlawed not so long ago have today been given the rare privilege to be host to nations of the world on our own soil. और जिन्हें कुछ समय पहले उनको समाज से निकाल दिया गया था, क्या कर दिया गया था? वी वर आउटलॉ नॉट सो लॉन्ग एगो हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, जिनको निकाल दिया गया था, जिनको क्या कर दिया गया था? कुछ समय पहले से उनको निकाल दिया गया था, उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया था। आज उन्हें भी क्या होगा? आज उन्हें भी सम्मान प्रदान किया जाएगा। उनको क्या मिला है? उनको सम्मान मिला है। इसके बाद में होस्ट द नेशन एंड वर्ल्ड ओन सॉइल, और कहाँ पर? अपनी ही धरती पर, क्योंकि सारे वर्ल्ड के लिखा है, नेशन मतलब पूरे विश्व भर के लोग उनको सम्मान देने के लिए आए थे। आज मैं उन सब का क्या करता हूँ? थैंक ऑल ऑफ अवर डिस्टिंग्विश, मैं उन सब सम्माननीय लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ।
और distinguished international guest having come to the possession with the people of our country। जो विश्वव्यापी अतिथि लोग यहाँ पर आए थे, किसके लिए आए थे? जस्टिस मीन्स होता है न्याय के लिए। वो न्याय के लिए यहाँ पर आए थे, शांति और मानव के आत्मसम्मान के लिए आए थे, जनमानस के विजय के लिए आए थे। उन सबको आज ये सब क्या होगा? प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद में वो क्या कह रहे हैं? पुअर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, इन सब चीज़ों से भी उनको क्या मिलेगी? आज़ादी मिलेगी। देखिए दिया गया है, लिबरेट का मतलब होता है मुक्त करना, बॉन्डेज का मतलब होता है गुलामी, डिप्राइवेशन का मतलब होता है शोषण, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव, ऑपरेशन का मतलब होता है अत्याचार, और ऑपरेशन का मतलब अत्याचार, और ग्लोरियस का मतलब होता है वैभवपूर्ण, रीन का मतलब होता है नष्ट करना। अब वो क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं अपने सम्मान को प्रकट करने के लिए पूरे विश्व से, उन सबको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ। उन सम्माननीय लोगों को, उन अतिथियों को मैं बहुत सम्मान के साथ उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो न्याय, शांति और मानव की आत्मसम्मान और सभी की किसके लिए आए हैं? विजय के लिए आए हैं। मैं उन सभी को क्या करना चाहता हूँ? धन्यवाद देना चाहता हूँ।